मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी एक ज़ईफ खातून उम्मी जान की है, जिन्हें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में उनकी अपनी ही बहुओं ने घर से निकाल दिया। वो जलती हुई धूप के नीचे तपती ज़मीन पर बेयारो मददगार पड़ी थीं। भूख और प्यास ने उनके जिस्म की आखिरी ताकत तक निचोड़ ली थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। गर्मी ने उनका जिस्म सुन कर दिया था। कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। बस उनके लरसते होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली, ए खुदा, मैं अब और नहीं चल सकती। उनका हर हड्डी हार मान चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका पसीने से भीगा चेहरा और खुश्क होंठ गवाही दे रहे थे कि उनके सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। इस दर्दनाक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जारी रहिए। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली नुमा पुरानी मगर शानदार इमारत थी। इसी घर में उम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थीं। उनका असल नाम हलीमा बीबी था, मगर पूरे गांव में उन्हें उम्मी जान कहा जाता था, क्योंकि वो सब के लिए मां की तरह थी। उनका दिल समंदर की तरह वसी था। वो एक सस्सी की मानिंद थीं और सबके लिए दरवाजे खुले रखते थीं। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अगर किसी के घर में झगड़ा होता तो वो अपनी मोहब्बत और ईमानदारी से सुलह करवा देती। अगर कोई भूखा होता तो वो अपना हिस्सा दे देती। गांव की औरतें कहती थीं, उम्मी जान का दिल समंदर जैसा है। उम्मी जान के 6 बेटे थे, सादिक, अयान, नोमान, रेहान, फीरोज और असद। उम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी। वो खुद भूखी रहती, मगर अपने बच्चों को किसी कमी का एहसास न होने देती। वक्त गुजरता गया, बेटे जवान हो गए और बहुओं के घर आने का वक्त आ गया। उम्मी जान ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर बेटों की शादियां की। उन्होंने अच्छे खानदानों से बहुएं लाई ताकि घर में खुशहाली और सुकून रहे। जब पहली बहू आई तो उम्मी जान ने अपनी अलमारी खाली करके उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने अपने हाथों से घर की दीवारें चमकाएं ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इसी तरह एक के बाद एक 6 बहुएं घर आ गईं। शुरू में सब कुछ ठीक था। घर में खुशियां थीं, हर तरफ रौनक थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उम्मी जान को कई मसाइल का सामना होने लगा। महसूस हुआ कि अब बहुएं उनकी पहले जैसी इज्जत नहीं करती। जो बहुएं शादी से पहले मीठे बोल बोलती थीं, अब सख्त लहजे में बात करने लगे। अगर उम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं तंजिया जवाब देती, अब हम भी इस घर की मालिकन हैं, सब कुछ आपके तरीके से नहीं चलेगा। पहले तो उम्मी जान ने सोचा कि ये मामूली बात है, लेकिन वो क्या जानती थीं कि ये छोटे छोटे तंज एक दिन जुल्म की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब घर का माहौल बदलने लगा था। पहले जहां उनके खाने पीने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता था, अब उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था। पहले बहुएं अदब व लिहाज करती थीं, अब कोई उनसे सीधे मुनबात तक नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय लेते थे, अब अपनी बीवियों के कहने पर वो कहते, अम्मी, अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, हर बात में दखल ना दिया करें। फिर एक दिन उम्मी जान को तेज बुखार हो गया। कमजोरी की वजह से वो उठने के काबिल भी ना थीं। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूं। छोटी बहू ने चढ़कर कहा, मेरी कमर टूट गई इतना काम कर करके, और आपको बस हुक्म देना आता है। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो अपने बेटों से कहिए कि आपके लिए अलग नौकरानी रख ले। तीसरी बहू ने तो तमाम हदें पार कर दे। अम्मी जान, अब आपको अपने आखिरी दिनों में आराम करना चाहिए और हमसे घर के काम की उम्मीद ना रखें। उम्मी जान सकते में आ गईं। जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की थी, उनके घर में ही अब उनके लिए कोई जगह ना रही। जब बेटे घर लौटे तो बहुओं ने आसानी से कह दिया, अरे, ये तो मामूली सा बुखार है,
बुढ़ापे में ऐसी चीजें रोज होती हैं। किसी ने उम्मी जान की तबीयत के बारे में पूछने की जहमत तक न की। उम्मी जान ने कांपते हाथों से खुद ही पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहकर पिया और भराई हुई आवाज में दुआ की, ए अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है। बहुत दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। इसी दौरान रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया। रमजान हमेशा से उम्मी जान का सबसे पसंदीदा वक्त था। बचपन से ही वो बेसब्री से इस बाबरकत महीने का इंतजार करती थीं। इस बार भी जैसे ही रमजान का पहला चांद नजर आया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत फैल गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। ए अल्लाह, ताब ने मुझे एक और रमजान देखने का मौका दिया। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूं। उन्होंने खुद को संभाला और सहरी की तैयारी में लग गईं। चाहे उनका जिस्म पहले की तरह मजबूत न था, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जोश वैसा ही था। मगर जैसे ही बहुओं ने देखा कि उम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही है, उन्हें ये बिल्कुल पसंद न आया। बड़ी बहू ने तंज किया, इस उम्र में रोजे रखने की क्या जरूरत है? अब तो अब चल भी नहीं सकती, फिर भी जिद है। दूसरी बहू बोली, अगर रोजा रखना है तो घर के कामों में भी हाथ बटाएं, ये ना हो कि सारा दिन बस इबादत में गुजार दें। उन्होंने उम्मी जान को जानबूझकर तंग करना शुरू कर दिया। कभी सहरी का सामान वक्त पर ना देती, कभी उनका खाना छुपा देती, कभी खाने में इतना नमक डाल देती कि वो खा भी ना सकती। जब उम्मी जान इबादत के लिए बैठती तो कोई ना कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें तंग करने आ जाती। एक दिन इफ्तार के बाद उम्मी जान को बहुत कमजोरी महसूस हुई। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू पानी लेकर आई, मगर हकारत से बोली, अगर रोजे रखने का इतना ही शौक है तो फिर बर्दाश्त करने की आदत भी डालें, हमें बार बार हुक्म ना दिया करें। उम्मी जान को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी बहुएं उन्हें सता, वो बस एक ही जवाब देती, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि सब्र करने के लिए भी है। ये सुनकर बहुएं और ज्यादा गुस्सा हो जाती, मगर उम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। इनकी बस एक ही फरियाद होती, ए अल्लाह, मुझे हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना हो जाऊं। मगर बहुओं का जुल्म बढ़ता जा रहा था।
अब जब उम्मी जान नमाज के लिए बैठती तो बहुएं जानबूझकर छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। नन्हे बच्चे रोते, चीखते, लड़ते झगड़ते और उम्मी जान मजबूर होकर नमाज छोड़ देती। बहुएं तंज करती, उम्मी जान बरा करम उन बच्चों का ख्याल रखें, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती। छोटी बहू भी जाकर सो जाती और कहती, उम्मी जान मुझे बहुत थकन हो रही है, बरा करम कुछ खाना पक्का दी। और फिर वो बेफिक्री से अपने मोबाइल में मगन हो जाती। उम्मी जान खुद भी कमजोर थी, मगर किसी न किसी तरह घर के तमाम काम निपटा लेती। फिर भी बहुओं को शिकायत का कोई ना कोई मौका मिल ही जाता। उम्मी जान दाल में नमक ज्यादा क्यों है? उम्मी जान बच्चे गिर गए, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? उम्मी जान हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे तकलीफ दे बात यह थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं की तरफदारी करने लगा था। जब एक दिन उम्मी जान ने हिम्मत करके अपना दुख जाहिर किया तो बेटे ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। उम्मी जान अब घर में हर वक्त झगड़ा क्यों करती हैं? बहुओं को तंग मत किया करे। ये सुनकर उम्मी जान का दिल छलनी हो गया। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जमा की और रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे मुआफ फरमा, लेकिन अगर मैं बेकसूर हूं तो सिर्फ ताब ही मेरा इंसाफ कर सकता है। आंखों से आंसू अभी बह ही रहे थे कि बड़ी बहू गुस्से से तेज कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उम्मी जान अब यहां आराम से बैठी नमाज पढ़ रही है और आदेर में अकेली पूरा घर संभाल रही हूं। बड़ी बहू ने गुस्से से चीख कर कहा, बाकी सब बहुएं अपने मैके जा चुकी हैं और आप बस इबादत में मसरूफ हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? चली फौरन उठी और मेरे साथ काम में लगे। उम्मी जान ने रुककर नरमी से कहा, बेटी, मैं रोजे से हूं, ज्यादा मशक्कत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकेगा वो जरूर करूंगी। मगर बड़ी बहू को यह जवाब बिल्कुल पसंद न आया। उसने तंज करते हुए कहा, जब खाने का वक्त आता है तो भूख लगती है, और जब काम करने का वक्त होता है तो रोजे का बहाना बन जाता है। ये कहकर उसने उम्मी जान का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उन्हें घसीटकर बावर्ची खाने में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी ने पहले ही उम्मी जान को निढाल कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगीं। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया, मगर बहू को जरा भी रहम ना आया। अभी तो बहुत काम बाकी है, हाथ तेजी से चलाएं। बड़ी बहू तंज करती रही, मगर उम्मी जान में अब मजीद हिम्मत ना रही थी। बिलाखिर ज्यादा मेहनत की वजह से उनके कदम डगमगाए, सर चकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इसका बड़ी बहू पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा और ज्यादा गुस्से में आ गई। ये ड्रामा मेरे सामने मत करो अम्मू जान, अल्फाटेओ और अपना काम मुकम्मल करो। लेकिन अम्मू जान दर्द के मारे हल भी ना सके।
उनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। बड़ी बहू का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने बेदर्दी से उनका बाजू पकड़ा और जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई, फिर बेरहमी से घर से बाहर फेंक दिया। अगर तुम घर के काम नहीं कर सकती तो बाहर बैठो, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मुजान दर्द से करा रही थी, मगर उन्होंने कोई शको न किया। बस खुश्क आंखों से आसमान की तरफ देखा और मध्यम आवाज में कहा, ए अल्लाह, ताफ सब कुछ देख रहा है। वो वहीं जमीन पर पड़ी रहीं। उनके जिस्म में हरकत करने की भी हिम्मत न थी। दूसरी तरफ बड़ी बहू ने सुकून का सांस लिया और आराम से घर के अंदर चली गई। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगले ही लम्हे जब बड़ी बहू बावर्ची खाने में गई, अचानक इसका पीर फिसला और वो सीधी खौलते हुए तेल के बड़े बर्तन में जा गिरी। आह! पूरा घर उसकी भयानक चीख से गूंज अलिफाटे। गर्म तेल में गिरते ही वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी। बचाओ, मैं जल गई, मैं जल गई। इसकी हौलनाक चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। घर में मौजूद शौहर, देवर और दीगर अफराद घबरा कर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने बावर्ची खाने का मंजर देखा, सब शशदर रह गए। बड़ी बहू जलते तेल में बुरी तरह तड़प रही थी। अल्लाह के वास्ते जल्दी से इसे निकालो। शौहर चीखा। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से उसे जलते हुए तेल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जिस्म झुलस चुका था। चेहरा इतना बुरी तरह जल चुका था कि पहचाना भी मुश्किल था। इसी वक्त वो दीगर बहुएं जो मैके गई हुई थीं, घर वापस आए। जैसे ही उन्होंने ये भयानक मंजर देखा, उनकी रूह कांप अलिफाटे। छोटी बहू कांपती आवाज में बोली, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से करा रही थी। उसका चेहरा, हाथ और पांव जल चुके थे। बाकी बहुएं खौफ से कांप रही थीं। एक बहू ने हकीकत को समझते हुए कहा, हमने कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर आए, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका चेहरा और जिस्म हमेशा के लिए जल चुका है। वो अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकेगी। ये सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका शौहर अभी तक सदमे में था। कई घंटों तक इलाज चलता रहा। जब हालत कुछ संभली तो बड़ी बहू के सामने माजी के तमाम वाकयात चमकने लगे। अम्मुजान को घर से धक्का देना, रोजे की हालत में इनकी बेबसी, सब याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लरसते हाथों से शौहर का हाथ थामा और रानिधी हुई आवाज में बोली, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है। ये सब मेरे अमाल का नतीजा है। शौहर अभी तक समझ ना पाया कि वो क्या कह रही है। तुम क्या कह रही हो? उसने हैरत से पूछा। बड़ी बहू ने शर्मिंदा होकर सारी हकीकत बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? शौहर के मुंह से बस यही अल्फाज निकले, हाँ, मैंने अम्मुजान पर बहुत जुल्म किया और अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगूंगी। अब घर के हर फर्द को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सब मिलकर अम्मुजान को ढूंढने निकले। उन्हें खौफ था कि वो बेहोश ना हो गई हो। गर्मी बहुत ज्यादा है, छोटी बहू घबरा कर बोली। धूप की तपश जमीन को झुलसा रही है। सब गलियों और खेतों में दौड़ने लगे, मगर अम्मुजान कहीं नजर ना आए। आखिरकार शदीद गर्मी, भूख और प्यास की वजह से वो एक दरख्त के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इनके बेटे और बहुएं वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर लरज उठे।
बड़ा बेटा दौड़कर उनके पास पहुंचा, उन्हें बाहों में उठा लिया। इनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, होंठ खुश्क हो चुके थे, चेहरा जर्द था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू बह निकले। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या कर दिया। सब मिलकर उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और अफसोस से सर हिलाया। ये कई दिनों से भूखी और प्यासी रही है। उनका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है, उन्हें मुनासिब ग़िज़ा भी नहीं मिली। हालत नाजुक है, अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। बड़ी बहू जो खुद बिस्तर पर तकलीफ में तड़प रही थी, ये खबर सुनते ही चीख उठी, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। अब बेटे भी पछता रहे थे, हमने खुद अपनी मां का ख्याल क्यों ना रखा। काफी देर बाद अम्मुजान को होश आया। उन्होंने खुश्क आंखें खोली। सामने बेटे खड़े थे, आंखों में नदामत के आंसू लिए। बड़े बेटे ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और रानिधी हुई आवाज में कहा, अम्मुजान, हमें मुआफ कर दी। हम आपकी हालत से बेखबर थे, हमें मालूम नहीं था कि आपके साथ ये सब हो रहा है। छोटे बेटों ने भी सर झुका लिया। हमने आपको बहुओं के रहम व करम पर छोड़ दिया। अम्मुजान, प्लीज हमें मुआफ कर दी। अम्मुजान ने मध्यम आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं। बस सबक सीखो और आइंदा किसी पर जुल्म मत करो। ये सुनते ही सबके सर शर्म से झक गए। कुछ देर बाद उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं इससे मिलना चाहती हूं। बेटे की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो अपनी मां की वसन कल्बी पर हैरान थे। जब बड़ी बहू ने अपनी सास को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मुजान, मैंने आप पर बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन अब प्लीज मुझे मुआफ कर दी। उसने कांपते हाथों से अम्मुजान के पांव पकड़ना चाहा, मगर अब इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं रही थी। अम्मुजान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू जोर जोर से रोने लगी। बाकी बहुएं भी आगे बढ़ीं और अम्मुजान के कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगे। हमने आपको बहुत तंग किया, प्लीज हमें मुआफ कर दी। अम्मुजान ने दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, मैंने सबको मुआफ कर दिया, अब तो भी उन्हें हिदायत दे। इस दिन के बाद घर का माहौल मुकम्मल बदल गया। बेटों ने मां की अहमियत समझ ली। बहुएं अब अम्मुजान का ख्याल रखने लगीं, लेकिन बड़ी बहू के चेहरे